हेलो, नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज का डेली डोज है 65 और ये है बायोलॉजी का क्लास 3। मैंने 63 से आपका जो है बायोलॉजी का सेशन स्टार्ट किया है। 0 से लेकर के अंत तक चलेंगे, बिल्कुल स्टार्ट से लेकर के एंड करेंगे हम लोग, है ना। ये आज क्लास 3 है। मैंने पिछली 2 कक्षाओं में आपको एक इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मैंने कोशिका साइंस के बारे में समझाया, उसके इतिहास के बारे में बताया बायोलॉजी का। और कल जो मैंने बताया आपको द्विनाम पद्धति का जनक, क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको, मतलब जीवों का वर्गीकरण। तो लास्ट कल मैंने द्विनाम पद्धति का जनक बताया था। जीवों के द्विनाम पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने आपका जो है 1753 ईस्वी में इस पे अपनी सिद्धांत दी थी। तो इसके आधार पे क्या होता था? जीवों के 2 नाम होते हैं, एक वंश नाम और दूसरा आपका जाति का नाम। और बाकी जो तीसरा नाम अगर उसके साथ जुड़ा हुआ है तो वो उस वैज्ञानिक का नाम होता है जिसने उसको पहली बार खोज की। तो इसके आधार पे कुछ जीवधारियों के जो है वैज्ञानिक नाम भी हैं। जैसे आप जानते होंगे मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है, आपका आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथरा टाइग्रिस है, मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेसस है, बिल्ली का वैज्ञानिक नाम आपका फेलिस डोमेस्टिका है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम कैनिस फैमिलियरिस है। तो इन सभी चीजों को मैं एक वीडियो बना करके अलग से साइड से एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दूंगा, मैं उसको आप लोग देख लेंगे। एक पूरा लिस्ट रहेगा कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं डेली जो 65 में कोशिका विज्ञान से, ठीक है। हेडिंग है आपका कोशिका विज्ञान, और उसमें भी मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा कोशिका यानी कि सेल, कोशिका और सेल के विषय में। तो इससे जुड़ी जितने भी चीजें हो सकेगी, महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आज इसके साथ साथ हम लोग कोशिका विज्ञान में को सेल और आपका जीव द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेल से। तो सेल यह जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मतलब पूरी समस्त पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सभी में कुछ ना कुछ क्या है, किसी न किसी जो सबसे छोटी इकाई है उसका, तो क्या है उसका संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई सेल है, मतलब कोशिका है। लिखिएगा कोशिका, कोशिका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक क्या है? इकाई है। मतलब जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई क्या है? हम बात करें तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साइटोलॉजी कहते हैं। लिखते चलिएगा एकदम। आज का जो सेल है ना, इससे इंपोर्टेंट एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक जो हम लिखाएंगे सारे से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन में बना हुआ है। तो मैं आपसे मतलब ये करूंगा कि आप वीडियो शेयर कर दें दोस्तों में, ताकि उन्हें भी फायदा हो सके। तो अब आपका है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिएगा कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी। लिख लीजिएगा कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी, इंग्लिश में लिख लीजिएगा। साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कोशिका शब्द। तो ये कोशिका मतलब ये शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 1665 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए रॉबर्ट हुक, उन्होंने सबसे पहली बार कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। प्रत्येक क्वेश्चन है आप लिखते चलेंगे। कोशिका किसी न किसी एग्जाम में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूछा गया और पूछा जाएगा। कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने। लिख लेंगे रॉबर्ट हुक। ये कब किए थे? 1665 में। रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। किसका प्रयोग किए थे? कोशिका का।
उसके बाद अगर हम बात करें कोशिका, मतलब सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो ये लिख लीजिएगा माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिक का लिख लीजिएगा। सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी किसकी होती है, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, लिख लेंगे माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा गैलेक्सिप्टेमा, गैली सेप्टिकमा, हाँ ये इसका होता है। यानी सबसे ज्यादा तो ऐसे ज्यादातर आपको ऑप्शंस में ये मिलेंगे केवल। सबसे छोटी का किसकी, छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है, ऐसे पूरा नाम इसका यही है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप चौथा पॉइंट कि सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, लिख लेंगे सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो ये लिख लीजिएगा तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। चलिए ये जो पॉइंट है ना, कोशिका की सबसे जीवन की सबसे छोटी इकाई कार्यात्मक और संरचनात्मक क्या है, कोशिका है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। इतना नोट करेंगे, फिर हम लोग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते हैं। चलिए साथियों, और हम लोग जानेंगे सेल के बारे में, है ना, सेल मतलब कोशिका के बारे में। तो सबसे अभी लिखा है हम लोग क्या, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है। चलिए उसके बाद है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, लिख लीजिए सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका यानी सबसे बड़ी सेल किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। लिख लेंगे शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे लंबी कोशिका किसकी, तंत्रिका तंत्र की कोशिका। सबसे छोटी कोशिका किसकी, माइकोप्लाज्मा की कोशिका। अब कहिएगा कि सवाल आएगा कि सर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। लिख लेंगे कोशिका सिद्धांत हेडिंग लगाइए, कोशिका सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन लिख लेंगे, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1838-39 में किया, ठीक है। तो इस सिद्धांत की शर्तें क्या है, इस सिद्धांत की शर्तें है कि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से हुई है। लिख लेंगे प्रत्येक, इसमें इन्होंने कहा, स्लाइडेन एवं स्वान ने क्या सिद्धांत दिया कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, कोशिका से हुई है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे हुई है, कोशिका से हुई है या होती है, ये लिख लीजिएगा, होती है। उसके बाद नंबर अगला पॉइंट कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। इस सिद्धांत की अगली बातें क्या है कि प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। लिखिएगा प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अमीबा एक कोशिका से बना हुआ है,
पैरामीशियम एक कोशिकाओं से बना हुआ है उसी तरह से, लेकिन मनुष्य की बात करें तो ये समस्त शरीर तो कोशिकाओं का ही बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो इतने पॉइंट इनफ है किसके लिए, कोशिका के लिए। अगला जो वीडियो आएगा 66, उसमें हम बताएंगे आपको कोशिका के प्रकार के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं कोशिका के, आपको जो है कैटेगरी के बारे में हम आपको कोशिका के मुख्य भाग क्या क्या है फिगर समेत आपको बताया जाएगा। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। चलिए इतना नोट करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य, ठीक है। जीव द्रव्य क्या है, तो जीव द्रव्य का नामांकन जो है पुरकुंजे ने 1839 में किया था। लिख लेंगे इसका नामांकन, इसका यानी जीव द्रव्य का है ना, इसका नामकरण किसने किया, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक थे। 1839 ईस्वी में, लिख लेंगे 1839 में किया, मतलब नाम दिया पुरकिंजे ने, पहली बार जीव द्रव्य को यही बताया। जीव द्रव्य को जीवित या भौतिक आधार भी कहते हैं, मतलब जीवन की भौतिक आधार भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, लिख लेंगे जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है, आधार भी कहा, जीवन का भौतिक आधार भी किसे कहा जाता है, जीव द्रव्य को कहा जाता है। जीव द्रव्य के मुख्य दो भाग हैं, लिख लेंगे जीव द्रव्य के भाग, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं भाई जीव द्रव्य के दो भाग, तो एक लिखिएगा आपका कोशिका द्रव्य और दूसरा लिखिएगा केंद्रक द्रव्य। नंबर ए में लिखेंगे कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। देखिए हम इधर आने का मेरा रीजन यही था, जीव कहिएगा सर कोशिका को आगे लेकर के नहीं बढ़ करके आप इधर जीव द्रव्य की तरफ घुसे, मतलब प्रवेश किए, तो ये इसका रीजन यही है कि कोशिका द्रव्य भी किसका है, मतलब जीव द्रव्य का ही भाग है। तो कोशिका द्रव्य केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता है। लिख लीजिएगा यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य स्थित होता है, स्थित होता है। यह केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच स्थित होता कौन, कोशिका द्रव्य। अब अगला एक बी नंबर में लिखिएगा केंद्रक द्रव्य। क्या लिखेंगे, केंद्रक द्रव्य। नंबर बी केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य कहां रहेगा, यह केंद्रक के अंदर रहता है। लिख लेंगे यह केंद्रक के अंदर भरा रहता है, मतलब रहता है, यह केंद्रक के अंदर रहता है, ठीक है। तो ये दो चीजें जीव द्रव्य का। अब है जीव द्रव्य के भाग क्या क्या हैं, कि क्या 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 पाया जाता है जीव द्रव्य में, इसके विषय में इतना पहले नोट करेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं जीव द्रव्य का, तो किस किस से मतलब संयोजन से बना है। तो जीव द्रव्य का 80% भाग जल होता है। लिख लेंगे नंबर पॉइंट, मतलब अगला कि जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है, जल होता है, जल होता है। 80% भाग क्या होता है, जल होता है। क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जाते हैं, VVI पॉइंट। अभी तक जितना भी आज खास करके सेल और जीव द्रव्य के बारे में मैंने लिखाया, प्रत्येक एक क्वेश्चन है, प्रत्येक पॉइंट को आप लिखते चलेंगे। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या है, जल होता है। पूछता है क्वेश्चन में जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है, तो 80%। उसके बाद एवं जीव द्रव्य का 99% भाग जो है विभिन्न 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है। लिख लीजिएगा अगला पॉइंट, जीव द्रव्य का 99% भाग 99% भाग मुख्य 4 तत्वों से बना होता है। मतलब इसके तत्वों की अगर संगठन की बात करें तो ये 4 तत्व की भूमिका मुख्य है। कौन कौन सा है, O2 मतलब कि ऑक्सीजन, ये कितना परसेंट है, ऑक्सीजन आपका 76% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन यानी कि O2 ये कितना है, 76%। उसके बाद बात करें क्या है, कार्बन है। लिख लेंगे कार्बन ये कितना है आपका 10.5%।
क्या है आपका? कार्बन है। उसके बाद बात करें हाइड्रोजन की, लिख लेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कौन सा? H। ये कितना है आपका हाइड्रोजन? ये कितना है आपका? 10%, हाइड्रोजन 10%, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखेंगे और क्या? नाइट्रोजन, लिख लीजिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ये कितना परसेंट है आपका नाइट्रोजन? ये आपका है 2.5%, मतलब कि मोर देन 99% हिस्सा जो है विभिन्न ये निम्नलिखित 4 तत्वों से ही मिलकर के बना हुआ किसका? जीव द्रव्य का, ठीक है। इतना नोट, अच्छा नीचे आ जाएगा, लिखिए जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछता है। चलिए ऊपर लिख देते हैं, पहले इसको आप नोट करेंगे, ठीक। अब जो है आपका एक पॉइंट और बचा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना क्या? जीव द्रव्य, जीव द्रव्य, जीव द्रव्य में, जीव द्रव्य में अकार्बनिक, अकार्बनिक एवं कार्बनिक, कार्बनिक यौगिकों का अनुपात, यौगिकों का, यौगिकों का अनुपात पूछता है। कार्बनिक एवं अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात पूछता है कितना होता है? तो अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है? 81:19 होता है, लिख लीजिएगा 81 का 19, मतलब 81:19 होता है जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात। क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। आपका जीव द्रव्य का कितना प्रतिशत भाग जल होता है? 80% भाग होता है। मुख्य 4 तत्व कौन से हैं? 99% है तत्व, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आज आपको मैंने पढ़ाया कोशिका और जीव द्रव्य के विषय में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। प्रत्येक जो आज पॉइंट लिखाया गया, इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, और अब भविष्य में पूछे जाने की संभावना है, इसलिए नोट बनाते चलिएगा। चलिए हम लोग कल पढ़ेंगे कोशिका विभाजन के बारे में, मतलब कोशिका से संबंधित मुख्य बातों के बारे में। साथियों, मैं जी कुमार डेली एवरीडे एक डोज लाता हूं आपके लिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता है। अभी चल रहा है बायोलॉजी का सेशन, ये 3 था आपका। कल हम फिर मिलेंगे आपको 66 में, लेकिन आपसे गुजारिश कि आप वीडियो को अदर ग्रुपों में भी शेयर किया करें, अपने साथियों को शेयर किया करें। वीडियो कैसी लगती हो लाइक करके मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। जो आपको कठिन टॉपिक लगेगा मैं उसको अलग से, ये तो साथ में चलेगा ही, अलग से मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, मैं जी कुमार फिर मिलूंगा आपसे कल डेली डोज 66 में। तब तक के लिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, अपने तैयारी को मजबूत करते रहें। जय हिंद मेरे साथियों।